क्या हो जाए। यह तालियों की गड़गड़ाहट। अरे वाह, जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पीछे लीजिए। और ये 51 रुपए का पुरस्कार हमारे परम आदरणीय भैया श्री अतुल मिश्रा जी, जिला हरदोई। क्या बात है। और जब हरदोई से पुरस्कार आएगा तो भी संडीला से धन्यवाद तो जाएगा ही। बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये 101 रुपए का पुरस्कार उन्होंने लिखा है कि गुदड़ी के लाल। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। आइए एक गीत बहुत जोर चल रहा है, कैसा दादा, और लगभग हर कीर्तनकार गा रहा है। तो मैंने सोचा क्या कि मैं भी कुछ लिखूं। बिल्कुल बिल्कुल। और जो मैं गाने जा रहा हूं, सच मानिए, विश्वास करिए कि क्रांति माता मुझसे भी बहुत बढ़िया गाएंगी। गीत है कौन सा? कि मेरा सजना संवरना भी किस काम। बेटा समय करते हुए अरे मेरा सजना संवरना भी किस काम। माला जपते हो तुम और के नाम। ये मेरा सजना संवरना भी किस काम का। अरे माला जपते हो तुम और के नाम का। अरे बीबी हूँ तो बीबी की, हाँ बीबी हूँ तो बीबी की कदर होगी क्या। बीबी हूँ तो बीबी की कदर होगी क्या। अरे पहिर के कैसे? आप पहिर के पेट के नीचे सारी हमारी जान तो। पहिर के पेट नीचे सारे हमारे सारे लोगे क्या। पहिर के पेट नीचे सारे हमारे जान लोगे क्या। थोड़ा थोड़ा आनंद लीजिए क्योंकि रात अभी बहुत बाकी है। भाई वाह दादा, ओरिजिनल से बेहतर गाते हैं। प्रयास देखिए मैंने किया क्रांति जी, मुझे विश्वास है अच्छी लगे। कोई खास कसरत नहीं, कोई नहीं है, लेकिन एक बात है और जो मैंने प्रयास किया, सम्मानित श्री शैलानी जी मुझे विश्वास है स्वीकार करेंगे आप। बिल्कुल। भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण गंगा के किनारे पहुंचे। केवट को बुलाया, कहा मुझे गंगा पार जाना है, पहुंचा दो। केवट कहने लगा, अरे मैंने सुना है आपके पांव में जादू है। आपके पांव की रज पा करके जब पत्थर की शिला नारी बन जाती है, तो कहीं हमारी नाव पे आपने पांव रख दिया और हमारी नाव नारी बन गई, तो एक को तो हम खवाए नहीं पा रहे, दूसरी को कहां से हम खिलाएंगे। महाराज महंगाई में अगर गंगा पार जाना है तो मेरी शर्त है, और वो शर्त ये है कि पहले पांव धुलवाइए, मैं पांव धो लूंगा तब गंगा पार करूंगा। अब वो बार बार जिद कर रहा है, तो उसकी जिद देख करके लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए। सोचने लगे इतना छोटा आदमी और हमारे भैया से बार बार बहस कर रहा है कि पैर धुलाओ तब पार करेंगे, पैर धुलाओ तब पार करेंगे। इतना छोटा
लक्ष्मण जी की त्योरी दे करके प्रभु श्री राम समझ गए कि लक्ष्मण गुस्सा हो रहे हैं। उन्होंने लक्ष्मण से इशारा किया, लक्ष्मण से इशारा किया कि लक्ष्मण गुस्सा मत करो, तुम इसको नहीं जानते हो। लक्ष्मण जी ने कहा भैया मैं क्या जानूं, क्या मैं तो ये जान रहा हूं कि आपसे बहस कर रहा बार बार। कहा नहीं, इसको और देखो, और देखो, और पीछे दिमाग लगाओ। लक्ष्मण जी ने कहा भैया बताइए कुछ सही। तो उन्होंने कहा दिमाग वहां पहुंचाइए जब शेष सैया तुम बने थे, मैं तुम्हारी शेष सैया पर लेटा था, और तब ये जो केवट बना है ये कछुआ था, पैर छूना चाहता था, मेरे ऊपर आता था, तुम फुफकार मार देते थे, बेचारा अंदर चला जाता। बार बार ये क्रम बनाए हुए था, तो मैंने उसकी जिज्ञासा दे करके, उसकी भावना दे करके मैंने उसको मन ही मन में वरदान दे दिया था कि अगले युग में तुम अपनी इच्छा पूरी कर लेना। कि देख के जिद्दी केवट की, देख के जिद्दी केवट की, लखन ने त्योरी तानी, समझा करके भाई लखन को बोले प्रभु ये बानी। क्या बोले दादा? कि सोचो लक्ष्मण, सोचो सोचो, सोचो क्या क्या कि यही पीछे पड़ा था मेरे पैर पे। ये है ढोलक की बोलो। अरे यही पीछे, अगर शैलानी जी आपके श्री चरणों में समर्पित कर रहा हूं पंक्तियां, वाह वाह, कि यही पीछे पड़ा था मेरे पैर, अरे यही पीछे पड़ा था मेरे पैर, और आता था पैर के पास ये पैर, भाव देखो, आता था पैर के पास ये पैर के, भाव तो है, क्योंकि कछुआ था ना ये। अरे यही पीछे पड़ा था मेरे पैर, आता था पैर के पास ये पैर, और तुम फुफकार मार देते थे इसलिए। अरे चला जाता था तब पानी में पैर, भाव तो है, चला जाता था पानी में तब पैर के, अरे यही पीछे पड़ा था मेरे पैर के, आता था पैर के पास ये पैर के, मगर मगर आने देते थे ना तुम निकट पैर के, आने देते थे ना तुम निकट पैर के, क्योंकि तुम फुफकार मार देते थे, आने देते थे ना तुम निकट पैर के, तो चला जाता था तब पानी में पैर के, चला जाता था पानी में पैर के, चला जाता था पानी में पैर के। नहीं पहचान, अरे नहीं पहचान कछुए को पाए हो क्या, वही है, वही। बेशदान जी, अरे नहीं पहचान कछुए को पाए हो क्या, पैर ने, ये पैर ने, ये पैर ने, पैर ने वाला पैर जब पाया, ये पैर ने वाला पैर जब पाया, तो पैर अब छोड़ देगा क्या, पैर ने वाला पैर जब पाया, तो पैर छोड़ देगा क्या, पैर ने वाला पैर जब पाया, तो पैर छोड़ देगा क्या, पैर ने वाला
सुना सुना दादा ज्ञानी जी को और क्या बढ़िया चक्र उनकी तरफ से बढ़िया जवाब भी सुने हैं आपने। और क्या हल्दी को धारण करते हैं तो हेरम्भ गणेश हो जाते हैं। वाह वाह को लिखा बहुत नए नए गणेश बता दिए दादा आपने। क्या को लिखा भाई शुक्ला जी योग गणेश हो जाते हैं। ज्ञानी जी अपने गाने को आप बता रहे हैं कि क्रांतिमाला, मेरे गाने में ये था कि विष्णु जी गणेश बन गए, कृष्ण जी गणेश बन गए। आपके गाने में गणेश वही है, बना कोई नहीं है। दादा मैंने पहले कह दिया था जितने लोग गणेश बने हैं वो आपने ले लिए। हम जबरदस्ती किसी को गणेश बना नहीं सकते ना। हम ये तो नहीं कह सकते कि वहां रख दिए गए तो वो गणेश बन गए, कोई और गणेश बन गया। जितने गणेश बन सकते थे वो सब आपने बना दिए। और क्या तो मैंने आपको ये बताया कि कहां कहां कैसे गणेश बन जाते हैं। जैसे एक दांत टूटा अपने हाथ में पकड़े हैं तो एक दंत गणेश हो जाते हैं। मैंने कहा गंगा को पी लिया, पेट बढ़ गया, आज भी पेट बढ़ा हुआ है तो लंबोदर गणेश हो जाते हैं। इससे अच्छा क्या जवाब चाहिए था आपको? क्यों? लेकिन आप योग गणेश, हल्दी गणेश, जाने कौन कौन गणेश बनाए दे रहे हैं। तुम तो आयुर्वेदिक बनाए दे रहे हो दोस्त। कुछ कहूंगी नहीं। और आपने कहा कि गोबर गणेश, सही है, गोबर से लीपते हैं स्थान को और गौर बनाकर रख देते हैं, पूजन होता है, उसी को कहते हैं गोबर गणेश। और आजकल की भाषा में जो आदमी बुद्धि से कम है उसको भी लोग कहते हैं बिल्कुल गोबर गणेश है वो क्या। तो आपको इतना नहीं समझ में आ रहा है, वो आप ज्ञानी टाइटल में लिखवाए हैं ज्ञानी, तो कैसे ज्ञानी? आपको छोटी छोटी बातें नहीं समझ में आ रही। एकदम गोबर गणेश होगा। कोई बात नहीं, आशीर्वाद के लिए आपने मुझे आशीर्वाद दिया, उसके लिए धन्यवाद। और कुछ कहा होता तो हम जवाब देते, अब आशीर्वाद का क्या जवाब दे सकते हैं, वो तो हमारा अधिकार है, आपको देना भी पड़ेगा। आइए कटपीस सुनिए। बस इतना कहूंगी कि आज के दौर में गिरगिट की तरह रंग बदलता है आदमी। भैया यही है, गिरगिट की तरह रंग बदलता है आदमी, आदमी को देखकर जलता है आदमी। और बेवजह सांपों को ना बदनाम कीजिए, बेवजह सांपों को ना बदनाम कीजिए। अरे सांपों से ज्यादा जहर उगलता है आदमी। वाह वाह। हालांकि हम आपको नहीं कह रहे, और बताओ शुक्ला आज जी। कहानियां भी आप ऐसी गजब गजब खिला रहे। जाने एक कुंभज चुड़ाला था, अरे भैया कुंभज चुड़ाला था, उसका तेज गिर गया तो उसके ऊपर मोहित हो गया, वो दुल्हन एक रात की बन रही। यही बात की ज्ञानी है क्या दादा? कोई अच्छी बातें सुनाइए। को लिख रहा है सब ऐसे प्रसंग आप ही की तरफ से मिलते हैं कि वो उसके ऊपर वो मोहित हो गया, वो हैरानी उसकी रानी बन गई। पूरी जीवन से यही चल रहा है बस। आइए कटनी सुनिए। ए मेरा सजना सवरना है किस काम का, सवरना है किस काम का। ए माला जपते हो तुम और के नाम का, तो बीवी हूँ तो बीवी की कदर होगी क्या, बीवी हूँ तो बीवी की कदर होगी क्या। तो पहिर के एक के नीचे साड़ी हमारी जान लो, पहिर
कट पीस आया है। बढ़िया बढ़िया। पैर पैर दो ही अर्थ निकल रहे हैं। हाँ, एक तो पैर यानी पैरना तैरना, हाँ, और एक पैर, हाँ। उसी को आपने इधर उधर सब फिट कर दिया है। वाह, बढ़िया फिट गया। यही केवट वही कछुआ जो कभी पैर धोने के लिए परेशान है, हाँ, भगवान के पैर नहीं छू पाया क्योंकि शेष फुफकार मार देते थे और सीता जो लक्ष्मी बनी है वो दुत्कार देती थी। हाँ, तो वो कछुआ बार बार पानी में चला जाता था, लौट कर फिर आता था, फिर भगाया जाता था। इंतजार करता रहा, इंतजार करता रहा, और जब आने वाला समय आया, वही विष्णु जी त्रेता युग में राम बने, वही शेषा अवतारी लक्ष्मण बनकर आए, और वही लक्ष्मी जी सीता बनकर आई, तो वही कछुआ केवट बनकर आ गया। वही केवट बनकर आ गया। और जब केवट बनकर आया तो मांगी नाव न केवट वाना, कहाई तुम्हार मरम मैं जाना। विचार करिए, लक्ष्मण सोच रहे इनका जिनके साथ में 24 घंटे रहता हूँ, आज तक मैं इनका मरम नहीं जान पाया, और ये केवट कह रहा है मैं मरम जानता हूँ। लेकिन फिर भी मरम जाना, और मरम केवल यही कि हे भगवान याद करिए, मैं कछुआ था और आप उस समय मैं आपके पैर नहीं छू पाया, तो इस जन्म में आया हूँ मैं। तो भगवान कह रहे हैं क्या? अब राम विचार कर रहे हैं, ये भी उतरैया है, हम भी उतरैया है। वाह बेटे वाह। कैसे कैसे? ये भी उतरैया है, हम भी उतरैया है। अब भगवान ने सीता की तरफ देखा, सीता समझ गई, इशारा समझ गई, और पिए ही की सिए जानन हारी, मन मुंदरी मन मुदित उतारी। और जैसे मड़ी मुंदरी उतारी, राम इशारा करते हैं और सीता जी अंगूठी बढ़ा देती है कि ये उतराई दे दीजिए। भगवान श्री राम अंगूठी देने लगते हैं, लेकिन केवट नहीं लेता है, मना कर देता है। भगवान से कहता है ऐसे नहीं, फिरती बार मोही जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। अभी कैसे ले लूंगा? लेकिन भगवान कहते केवट, अगर तू मेरे घाट पर आ गया है तो सुन सुन। ये भी उतरैया है, हम भी उतरैया है, और रैया से लेता ना तो ये उतरैया है। छोटी उतरैया से बड़ी उतरैया है। ये तराई छोटी है, हाँ। जहाँ तुझे पहुँचाऊंगा वो तराई बहुत बड़ी है। छोटी उतरैया से बड़ी उतरैया है, और कर ये इतरैया है तो उतर रघुरैया है। अगर अपने भाग्य पर इतराने वाला इधर ये केवट है, तो एक तरफ रघुरैया यानी राम है। कर ये इतरैया है तो हम भी रघुरैया है। भगवान ने कहा कि तेरी इच्छा से कर, केवट अगर तू आ गया है, हाँ, और मैं भी तेरे घाट पर आ गया हूँ, तू चाहता था मैं आऊं, कभी तू पैर पैर कर आया था, आज मैं रघुरैया तेरी इस उतरैया के लिए आया हूँ। तो भगवान ने कहा क्या? कि तेरी इच्छा से कर उपकार देंगे हम। जवाब सुनिएगा, सुनिए। निवेदन कर रही हूँ, अगर पंक्ति अच्छी लग जाए तो संकोच न करिएगा, तालियां रखिएगा। भगवान ने कहा तेरी इच्छा से कर उपकार देंगे हम, और गंगा से पार किया, पार किया आज तुमने, तो तुमको कर भाव से पार देंगे हम। तुमने इधर से पार किया, हम तुम्हें भाव से पार कर देंगे। क्या बात है, वाह। और भगवान किसी का कर्ज नहीं रखते, उसने तो गंगा से पार किया, भगवान ने भाव से पार कर दिया। तो तेरी इच्छा से कर उपकार देंगे हम,
ये छोटी बहन हमारी विद्यांशी श्रीवास्तव जी, नाम सुना है मैंने आपका, एक आध बार मैंने फोटो वोटो में देखा भी है। ये बिटिया भी गाती है बहुत अच्छा, विद्यांशी श्रीवास्तव जी, आपकी ओर से ये पुरस्कार भी है और एक पुष्पमाल है। एक बार जोरदार तालियां इनके सम्मान में बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद है। आभार व्यक्त कर रही हूँ। परमात्मा आपका सुखी जीवन बनाए रहे और ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे। जो भी अतिथि और आ रहे हैं सबके बैठने की व्यवस्था है। बहुत अच्छा लग रहा है सबको। धन्यवाद है मेरी ओर से।